समरशेल प्राकृतिक फार्म रामनगर से हम भैया जी। आज हम अपने नारियल बाड़ी वाले फार्म पे हैं और यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही हरा भरा है आज की तारीख में। और नींबू है, गुलाबी मरीच या पिंक पेपर है, देसी केला है, अमरूद है। नीचे में आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे नीचे में हल्दी है, खस लगा हुआ है जो बहुत अच्छा से उसमें नए नए ये आ गए हैं। इसमें महीना भर लगता है इसमें करीब, क्योंकि खस का जो हमने स्लिप्स लगाया था वो थोड़ा सूखे हुए थे तो थोड़ा सा सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा थी इसमें। आज की जो ये प्रस्तुति है ये 2-3 कारणों से मैं करना चाह रहा था। एक तो ये था कि जो हम लोगों ने यहाँ पे जो लास्ट में कुछ से बीज बच गए थे मूंगफली के, तो वहाँ पे मूंगफली तो हल्का भी रहा यहाँ। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ हमने मूंग की बोनी की यहाँ पे, और जो वो ओपन ब्रॉडकास्ट होता है वो, तो उससे उसका फ़ायदा ये भी है जैसे हमारा खस का मल्च है और ये है तो ज़मीन तो उर्वरकता में तो काफ़ी अच्छी हो गई है। और ये मूंग से नाइट्रोजन फिक्सिंग और भी ज़मीन में हो गई है। खस के कारण कार्बन सिंक भी अच्छा हो रहा है, तो उसके कारण। और आज मैं यहाँ की इस प्रस्तुति की शुरुआत मैं अपने इस पौधे से करना चाह रहा था। ये अगस्त्या के पौधे हैं और अगस्त्या का एक वेरिएंट है, अगस्त्या प्रजाति का ही है, जिसको हम लोग सपुंखा कहते हैं। अगस्त्या ही है पर इसका नाम इधर सपुंखा कहते हैं इसको। तो ये भी नाइट्रोजन फिक्स करता है। इसके जो पत्ते हैं इसमें औषधीय गुण बहुत होता है। ये आपके लिवर के लिए और इंटेस्टाइन के लिए, आंत्र शोध जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, उसमें काफ़ी सहायक सिद्ध होता है ये। और इसके जो सितंबर अक्टूबर में कार्तिक पूर्णिमा के आसपास इसमें फूल आना शुरू होते हैं, जिसका लोग कचौड़ी बना के खाते हैं और बहुत स्वादिष्ट भी होता है वो। इसकी लकड़ी जो है ये लो ग्रेड टिम्बर भी है, तो बने जलावन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके पत्ते को हम औषधि गुण के अलावा, जिसके लिवर के लिए बहुत लोग खाते हैं इसको, हम लोग इसका पाउडर बनाते हैं। इसके पत्तों को सुखा देते हैं और अन्य पत्ते जैसे सहजन के पत्ते हुए, कदम के पत्ते हुए, इंसुलिन के पत्ते हुए, तुलसी हुए, पपीता हुआ, बेलपत्र हुआ और अगस्त्या का पत्ता, ये सबको सुखाते हैं। फिर इसको मिश्रित करके एक पाउडर हम लोग बनाते हैं सुखा के, और उसमें हम लोग काली हल्दी का पाउडर भी कुछ 1 किलो में करीब 5 चम्मच हम लोग काली हल्दी का पाउडर भी मिलाते हैं उसमें। और फिर आधा चम्मच सुबह शाम सेवन करने से मुझे तो होता ही है फ़ायदा, पर जो लोगों ने और लिया है सब लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। माने जिसको एसिडिटी की समस्या है, ब्लोटिंग की समस्या है और कब्ज़ की समस्या है, इस सब में एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं। तो उसमें भी कुछ लोग जो लिए हैं सप्लीमेंट के रूप में, तो उन लोगों का भी जो फीडबैक आया, उन लोगों को भी काफ़ी इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। तो ये बहुमुखी प्रतिभा का ये सब पौधे हैं। तो आप देखिए सबकी औषधि, नाइट्रोजन फिक्स करना, पत्तों में पत्ते को हम लोग चारा के रूप में भी यूज़ करते हैं। इसके जो जानवरों के सानी में मिला देते हैं उनके चारा में, तो वो लोग भी खाते हैं इसको। उन लोगों के लिए भी, उन लोगों का भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। तो एक तो हम लोगों ने ये यहाँ पे किया, और ये अभी इसको चूँकि प्रूनिंग करवाएं का, ये बहुत इन्वेजिव होता है। ये जैसे जैसे इसमें सिंचाई होगी, बारिश होगा, तो ये फैलेगा फिर से। तो इसको बराबर रेगुलर इंटरवल्स पे हम लोग इसकी छटनी भी करते हैं। इसका ज़मीन पे चारों तरफ आप देख रहे हैं कि खस है यहाँ पे। ये क्या है? मूंगफली। ये मूंगफली का पौधा है और ये मूंग का पौधा है। देखिए 2 पत्ती वाला जो है ये मूंग है और ये आपका ये है। 15 दिन बाद इसमें फिर हम लोग एक बार वीडिंग करेंगे इसको। और ये खस में देखिए नया पत्ते आ गए, और ये बगल में देखिए जो सूख रहे हैं ये सूख के हट जाएंगे और ये मल्टीप्लाई करेगा। तो ये वेटिवर के बारे में जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, अपने बहुत सारी हमने वीडियोस बनाई हैं इस पर, तो इसमें सब में कहा है कि इसकी जो ये समाधान के रूप में ये अनेक समस्याओं का समाधान है ये। और ये हल्दी, ये काली हल्दी है जो फिर से 2 साल पुरानी काली हल्दी, इसको हम लोग 2 साल 2.5 साल रखते हैं बिफोर हार्वेस्टिंग, तो उसमें करक्यूमिन की प्रतिशत बढ़ जाता है, तो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है उसका, तो और भी ज़्यादा स्वास्थ्य में लाभदायक होता है। ये पिंक पेपर के जितने पेड़ हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सब प्रून किए थे और देखिए 2 महीने के अंदर कितना बढ़िया इसका ये आ गया है। शुरू में जब आया था तो चूंकि ये गाय बकरी उकरी इसके पत्ते नहीं खाते थे, पर आजकल मैं देख रहा हूँ कि बकरी भेड़ तो यहाँ नहीं है, बकरी और गाय वगैरह जो है सो उसको खाना शुरू किए हैं इसको।
तो वेटिवर का तो जैसा कि मैंने आपको बताया खस को, जिसकी जड़ें तो 8-10 मीटर तक चले जाती हैं, जैसा कि मुझे बहुत केसेस में, पर वैसे भी काफ़ी नीचे तक जाती हैं। और नीचे में जाके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ज़मीन के अंदर में, उसको ये फिर सतह पे लाती हैं सिंचाई के बाद। और आपके ज़मीन जितने भी यहाँ पे पौधे हैं उन सबको पोषित भी करता है ये। इनफैक्ट इट सप्लाइज स्ट्रेंथ टू द सपोर्टिंग प्लांट्स, और जल को भूस्तर को बनाए रखता है, नमी को रोक के रखता है। और भूजल को, चूंकि इधर तो आर्सेनिक कंटेंट बहुत है पानी में, पूर्णिया में, और ये एक समय में पूर्णिया को काला पानी भी कहा जाता था। तो आज ये खस के कारण जो पानी में आर्सेनिक कंटेंट जो है वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा माने काफ़ी कुछ नियंत्रित हुआ है इसमें। और हमारे जो जितने भी सहकर्मी हैं यहाँ, वो लोग सब पानी, चूँकि हम लोग यहाँ जो बोरवेल है उससे लेते हैं, और चारों तरफ हमारा वेटिवर है, तो उससे उन लोग पी रहे हैं। उन लोग को भी पानी का स्वाद काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। कि हर एक व्यक्ति को मैं कहता हूँ कि खस को लगाना चाहिए, ताकि आपके भूजल के लिए जो आपका जो पानी का जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो निरंतर नीचे जा रहा है, उसको ये रोकना शुरू कर देता है शुरू से ही। माने आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता है, और सब तरह से इसको ये करता है। वेटिवर का एक गुण मैं आपको और बताता हूँ, उसके जड़े जो होते हैं ना, उसको धो के आप सुखा लीजिए, और उसको एक पोटली में बांध के एक मुट्ठी उसको जल स्रोत में डाल दीजिए, और उसके बाद उसका पानी को पीजिए, तो आपका वो पानी जो आरओ से भी ज़्यादा शुद्ध होता है, और उसमें एक स्वाद भी रहता है मिठास वाला इसके साथ। तो मैं ये करना चाह रहा था आपके लिए। तो अपने सभी श्रोताओं के लिए मैं एक बात जो हमेशा कहता हूँ, प्रशंसा कीजिए, आलोचना कीजिए, सुझाव दीजिए, पर देखना न भूलिए, क्योंकि हमारा ये समर शैल प्राकृतिक फार्म आज पूरे देश का गौरव है, और हम लोग प्रयासरत हैं कि इसे विश्व के मानचित्र पर भी सफलतापूर्वक इसे स्थापित कर सकें। इसके साथ ही मैं भैया जी, हिमकर मिश्रा और भैया जी, आप लोगों से विदा लेता हूं, इस आश्वासन के साथ कि शीघ्र अतिशीघ्र हम लोग एक नई प्रस्तुति के साथ अपने फार्म के अन्य छोर से मैं नई प्रस्तुति के साथ बहुत जल्द आप लोगों के समक्ष फिर से उपस्थित होऊंगा। इसके साथ ही आप लोगों को नमस्कार।